कहानी भूला हुआ पथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव नागिनपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और शांत वातावरण। यह गांव अपनी अद्वितीय शक्ति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक हिस्से में एक पुराना रास्ता था जिसे गांव वाले भुला हुआ पथ कहते थे। इस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी उस रास्ते पर जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। नागिनपुर के लोग पुराने समय से ही इस रास्ते से बचते हुए आए थे। कई साल पहले एक व्यापारी इस रास्ते से गुजरते हुए गायब हो गया था। तब से इस रास्ते पर अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय इस रास्ते से चीखें सुनाई देती हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भय व्यक्त रहता। लोग इस रास्ते से दूर रहने लगे और धीरे धीरे इस रास्ते को भूला हुआ पथ के नाम से जाने जाने लगा। गांव में ही एक युवा लड़का नाम था अर्जुन, जिसे हमेशा से रहस्य की और खिंचाव महसूस होता था। उसे भूला हुआ पथ के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। गांव के बुजुर्ग ने उसे इस रास्ते से दूर रहने की सलाह दी, परंतु अर्जुन के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। उसने ठान लिया कि वह इस रास्ते का रहस्य जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन चुपचाप घर से निकला और भूला हुआ पथ की ओर चल पड़ा। रास्ते पे आते ही उसने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं पीछे। जैसे ही अर्जुन उस रास्ते के बीच पहुंचा, उसने अचानक सामने एक धुंधली आकृति देखी। वह आकृति एक आदमी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। अर्जुन ने उससे पूछने की कोशिश की, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। अर्जुन के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में दब गए। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वह चीख भी सका। आकृति उसके करीब आ गई और अचानक हवा में झूल गई। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद वह भ्रम का शिकार हो गया था, लेकिन तभी उसने एक और आवाज सुनी जो कहीं दूर से आ रही थी। वह आवाज बहुत ही अस्पष्ट थी, परंतु अर्जुन को लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। उसने आवाज का पीछा करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे अर्जुन उस आवाज के पीछे पीछे चलता गया, रास्ता और भी संकरा और घना होता गया। आसपास के पेड़ और भी अजीब लगने लगे। वह एक पुराने खंडहर हो चुके घर के सामने पहुंचा। यहाँ घर बहुत ही रहस्यमय और डरावना था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर कोई जम गई थी। अर्जुन ने घर के अंदर जाने का निर्णय लिया। घर के अंदर घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ की हवा बहुत भारी और ठंडी है। उसके कदम खुद ब खुद उस घर के अंदर की ओर बढ़ते गए। घर के अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। पुराने फर्नीचर, धूल की मोटी परतें और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। अर्जुन ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स दिखा जो आधा खुला हुआ था। उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर कुछ पुराने कागजात और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पलटते ही अर्जुन को समझ में आ रहा कि यह उस व्यापारी की डायरी है जो सालों पहले इस रास्ते पर गायब हो गया था। डायरी में लिखा था कि इस रास्ते पर कुछ अनदेखी ताकतें हैं जो आत्माओं को इस दुनिया में बात कर रखती है। जो कोई भी इस रास्ते पर आता है उसकी आत्मा इस घर में फंस जाती है और वह कभी वापस नहीं जा पाता। अर्जुन के शरीर में सिरदर्द दौड़ गई। उसने सोचा कि उसे यहाँ तुरंत बाहर निकलना चाहिए। अर्जुन जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि बाहर का वातावरण बदल चुका है। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था
और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने देखा कि वह रास्ता जिससे वह आया था अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वह एक भूल भुलैया में फंस गया। हर दिशा में जाने पर वह उसी खंडहर घर के पास पहुंच जाता। उसने अचानक पीछे से किसी की हंसी सुनी। वह मुड़ा तो देखा कि कुछ धुंधली परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थी। वह परछाइयां उसी व्यापारी और अन्य लोगों की थी जिनकी आत्माएं इस भूला हुआ पथ में फंसी हुई थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, हमारी तरह तुम भी यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। अर्जुन का दिल घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी जेब में रखा हुआ भगवान का छोटा सा ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। तभी उसे अपनी दादी माँ की बातें याद आई, जो हमेशा कहती थी, भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है, जब भी डर लगे भगवान का नाम लो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, वह परछाइयां दूर होने लगी। वह सब चीखने लगी और हवा में झूलने लगी। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। वह आवाज इतनी भयानक थी कि अर्जुन का शरीर कांप गया। उसने देखा कि वह खंडहर घर फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया था और उसमें से काले धुएं की लहरें निकल रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और घर की ओर भागा। वह जानता था कि उसे घर में कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह इस रास्ते से अभिशाप को खत्म कर सके। उसने डायरी के पन्नों को फिर से देखा और पाया कि उस व्यापारी ने कुछ अनुष्ठानों का जिक्र किया था जिन्हें करने में इन आत्मा को मुक्ति मिल सकती। अर्जुन ने घर के अंदर जाकर उन अनुष्ठानों को करना शुरू किया। वह मंत्र पढ़ने लगा जो डायरी में लिखा था। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, घर के अंदर की ऊर्जा बदलने लगी। चारों ओर से चिल्लाने और चीखने की आवाजें आने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह मंत्र पढ़ता रहा और एक समय के बाद उसे लगा कि घर के अंदर का वातावरण शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह खंडहर अब घर एक साधारण घर में बदल गया, जैसे उसमें अब कोई शक्ति नहीं बची हो। उसने घर से बाहर कदम रखा और देखा कि अब वह भूला हुआ पथ भी गायब हो गया है। उसकी जगह एक नया साफ सुथरा रास्ता बन गया था जो सीधे गांव की ओर जा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने इन रास्ते के अभिशाप को खत्म कर दिया और इन आत्माओं को मुक्ति दिला दी। वह गांव लौट गया जहां उसने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। भूला हुआ पथ का अभिशाप खत्म हो चुका था और नाजनपुर गांव के लोग अब उस रास्ते के बिना किसी डर से गुजर सकते थे। अर्जुन ने अपनी इस यात्रा से यह सीखा कि अगर इरादे मजबूत हो और भगवान पर विश्वास हो तो किसी भी बुरी शक्ति का सामना किया जा सकता है।